वसीम रिजवी फिल्म्स के माध्यम से मैंने एक फिल्म तैयार की है जिसका नाम है डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल। बंगाल के अंदर, माफ कीजिएगा, हिंदुओं की अक्सरियत। ममता बनर्जी वो किसी से कम हिंदू नहीं। बंगाल के अंदर चूंकि गैर बीजेपी हुकूमत है, इसलिए क्या मैं उसको निशाना बनाने में जाहिर बात है कि मरकजी सरकार की हिमायत भी मिलेगी। वो ये समझते हैं कि कश्मीर फाइल्स की तरह से उनके जो प्रोग्राम की फिल्म है उसको भी रियायतें मिलेंगी और उसको भी बड़े इनामात मिलेंगे। तो उनको ये गलतफहमी दूर होनी चाहिए। पश्चिम बंगाल के हालात अच्छे नहीं हैं। हुकूमत के जरिए पड़ोसी मुल्क के आतंकी संगठनों का सहारा लेकर जो वहां पर हिंदू रहने वाले हैं उनका उत्पीड़न हो रहा है, उनके साथ जुल्म और ज्यादती हो रही है कि अगर वसीम रिजवी साहब को इतना ही इंसाफ पसंद है और जुल्म से नफरत है तो उनको उस तशद्दुद के बारे में भी सोचना चाहिए जो रामनवमी के इर्द गिर्द हुआ जी, मस्जिदों पे हमले हुए जी, इस तरह की चीजों पे भी करना चाहिए। क्या आप एक मोबाइल ऐप तलाश कर रहे हैं जो आपकी तमाम मजहबी जरूरियात को पूरा करे? जी हाँ, एक ऐसा जामे ऐप जो माह रमजान की इबादतों में आपके साथ रहेगा, जो कि एक खूबसूरत डिजाइन और मुख्तलिफ फीचर के साथ तैयार किया गया है, जो आपकी तमाम दीनी जरूरतों को पूरा करेगा। ये ऐप मुकम्मल तौर पर एड फ्री है, जिसमें आपकी प्राइवेसी का मुकम्मल ख्याल रखा गया है। तो डिवाइन मुस्लिम ऐप फ्री में अभी डाउनलोड करें। सवाल ये है कि उन्हें खुद समझना चाहिए कि दुनिया जो है वो कभी भी ऐसे लोगों के साथ नहीं देती है और न उन पर यकीन रखती है कि जो अपने मूल धर्म के सगे नहीं हुए वो हमारे सगे कैसे हो सकते हैं जी। जो अपनों के साथ नहीं दे पाए वो हमारा साथ क्या दे पाएंगे। तो जो कुछ उनके साथ हो रहा है वो कोई ताज्जुब की बात नहीं है और उन्हें इस पे ताज्जुब और अफसोस हो रहा हो तो हो रहा हो, लेकिन दुनिया को इस पे कुछ कहना देना नहीं। देखिए ये सारी चीजें जो हैं वो अपने आप को एक तरह से खबरों में रखने का तरीका है। और दूसरी बात जो है वो ये कि ये बंगाल के अंदर चूंकि गैर बीजेपी हुकूमत है, इसलिए क्या मैं उसको निशाना बनाने में जाहिर बात है कि मरकजी सरकार की हिमायत भी मिलेगी। वो ये समझते हैं कि कश्मीर फाइल्स की तरह से उनके जो प्रोग्राम की फिल्म है उसको भी रियायतें मिलेंगी और उसको भी बड़े इनामात मिलेंगे। तो उनको ये गलतफहमी दूर होनी चाहिए, इसलिए कि बंगाल के अंदर, माफ कीजिएगा, हिंदुओं की अक्सरियत है। ममता बनर्जी वो किसी से कम हिंदू नहीं है जी, इस बात का ख्याल रखना चाहिए। दूसरे, बांग्लादेश जो है उससे हमारे मुल्क के ताल्लुकात बहुत बेहतर हैं। इस तरह की चीज़ें कोशिश करके हम बांग्लादेश से हिंदुस्तान के ताल्लुकात को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि वसीम रिजवी साहब का ये भी पॉलिटिकल स्टंट है एक तरह से, इस पर कोई बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं। ये तो देखिए, ये तो उनकी नीयत क्या है ये तो वही जानते हैं, मैं उस पर कोई फैसला, नियतों पे फैसला नहीं करता हूँ। लेकिन मैंने जब कहा कि बंगाल के अंदर चूंकि गैर बीजेपी हुकूमत है जी, मरकज से उसका 36 का आंकड़ा है, इसलिए उसको निशाना बनाना बहुत आसान है। सवाल ये है कि अगर वसीम रिजवी साहब को इतना ही इंसाफ पसंद है और जुल्म से नफरत है तो उनको उस तशद्दुद के बारे में भी सोचना चाहिए जो रामनवमी के इर्द गिर्द हुआ जी, मस्जिदों पे हमले हुए जी, इस तरह की चीजों पे भी करना चाहिए। जो चाहे करे, वो मैं एक बात कह रहा हूँ ना, मैंने तो ये कहा कि उनको अगर जुल्म से नफरत है, अगर उनको तशद्दुद से नफरत है, अगर उनको बेइंसाफी से नफरत है, अगर उनको जुल्म ज्यादती से नफरत है, तो फिर उनको इस तरह की चीजों पर भी वो करना चाहिए। देखिए ऐसा है, ममता बनर्जी जो हैं वो इलेक्टेड हैं बाकायदा और बड़ी अक्सरियत से जीत के आई और मरकज की सारी मरकजी बीजेपी की मरकजी क़यादत के तमाम कोशिशों के बावजूद वो जीती हैं। तो इन चीजों से अगर असर पड़ना होता तो बहुत पहले पड़ जाता। पश्चिम बंगाल के हालात अच्छे नहीं हैं। हुकूमत के जरिए पड़ोसी मुल्क
कि आतंकी संगठनों का सहारा लेकर जो वहां पर हिंदू रहने वाले हैं उनका उत्पीड़न हो रहा है, उनके साथ जुल्म और ज्यादती हो रही है। वसीम रिजवी फिल्म्स के माध्यम से मैंने एक फिल्म तैयार की है जिसका नाम है डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल, जो बहुत जल्दी रिलीज किए जाने की तैयारी की जा रही है। मेरे द्वारा आज द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल का एक पोस्टर रिलीज किया जा रहा है और 8 तारीख को इसका हम पहला ट्रेलर भी रिलीज करेंगे। ये वो घटनाएं हैं जिनको हमने इस फिल्म में दर्शाने की कोशिश की है ताकि दुनिया जाने कि पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के साथ में क्या हो रहा है। बंगाल के अंदर चूंकि गैर बीजेपी हुकूमत है, इसलिए क्या में उसको निशाना बनाने में जाहिर बात है कि मरकजी सरकार की हिमायत भी मिलेगी। वो ये समझते हैं कि कश्मीर फाइल्स की तरह से उनके जो प्रोग्राम की फिल्म है उसको भी रियायतें मिलेंगी और उसको भी बड़े इनामात मिलेंगे, तो उनको ये गलतफहमी दूर होनी चाहिए। पश्चिम बंगाल के हालात अच्छे नहीं हैं। हुकूमत के जरिए पड़ोसी मुल्क की आतंकी संगठनों का सहारा लेकर जो वहां पर हिंदू रहने वाले हैं उनका उत्पीड़न हो रहा है, उनके साथ जुल्म और ज्यादती हो रही है। वसीम रिजवी फिल्म्स के माध्यम से मैंने एक फिल्म तैयार की है जिसका नाम है डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल, जो बहुत जल्दी रिलीज किए जाने की तैयारी की जा रही है। मेरे द्वारा आज द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल का एक पोस्टर रिलीज किया जा रहा है और 8 तारीख को इसका हम पहला ट्रेलर भी रिलीज करेंगे। ये वो घटनाएं हैं जिनको हमने इस फिल्म में दर्शाने की कोशिश की है ताकि दुनिया जाने कि पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के साथ में क्या हो रहा है। बंगाल के अंदर चूंकि गैर बीजेपी हुकूमत है, इसलिए क्या में उसको निशाना बनाने में जाहिर बात है कि मरकजी सरकार की हिमायत भी मिलेगी। वो ये समझते हैं कि कश्मीर फाइल्स की तरह से उनके जो प्रोग्राम की फिल्म है उसको भी रियायतें मिलेंगी और उसको भी बड़े इनामात मिलेंगे, तो उनको ये गलतफहमी दूर होनी चाहिए।